हेलो क्लास, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ऑफ इलाहाबाद स्टडी सेंटर। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ आप लोग ठीक होंगे और पढ़ाई कर रहे होंगे। आज की बात हम लोग ये करने वाले हैं कि क्लास 12 की बात हम लोग नहीं करने वाले हैं। आज हम बात करने वाले हैं यूपी टेट 2021 का जो पेपर 28 नवंबर को होने वाला है उसकी बात करने वाले हैं, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट जो हैं मैथमेटिक्स के क्वेश्चन छोड़कर चले आते हैं और ये बहुत ही ख़राब चीज़ है। ठीक है, तो क्योंकि ज़्यादातर स्टूडेंट क्या होते हैं कि आर्ट साइड से बिलोंग करते हैं पेपर फर्स्ट के लिए। ठीक है, तो मैथमेटिक्स के क्वेश्चन क्या करते हैं वो छोड़कर चले जाते हैं। तो आज की वीडियो हम लोग इसीलिए कोशिश करेंगे कि मैथमेटिक्स के जो क्वेश्चन 30 क्वेश्चन आते हैं उसको कैसे सॉल्व किया जाए। तो सबसे पहले सिलेबस देख लें यूपी टेट का। हम बात कर रहे हैं यूपी टेट 2021 के सिलेबस की। ठीक है, सिलेबस की अगर हम बात करें, यूपी टेट जो है वो कितना दो टाइप के पेपर कराता है। एक होता है जूनियर लेवल और एक होता है प्राइमरी लेवल और एक होता है जूनियर लेवल का। ठीक है, प्राइमरी लेवल जो 1 से लेकर के कहां तक होता है, 5th तक होते हैं क्लास के, और एक होता है जूनियर लेवल का, ये होता है 5th से लेकर के 8th तक के स्टूडेंट के लिए। ठीक है, इस पर वीडियो हम लोग बाद में बात करेंगे, लेकिन आज हम बात करने वाले हैं प्राइमरी लेवल पर। प्राइमरी लेवल में सबसे पहली बात, एक जो प्राइमरी लेवल का पहला वाला जो पार्ट है वो आता है चाइल्ड डेवलपमेंट एंड लर्निंग पेडागॉजी। और ये जो सेकंड वाले पार्ट हैं वो आने वाले हैं सेकंड वाला, हिंदी, जिसको हम लोग बोल सकते हैं लैंग्वेज फर्स्ट जो है हिंदी, सभी को करना होगा। और थर्ड आते हैं लैंग्वेज सेकंड, इसमें से या तो उर्दू या तो संस्कृत या तो इंग्लिश, तीनों में से एक करने होंगे। और फोर्थ आने वाले हैं मैथमेटिक्स। और फिफ्थ क्या आएंगे? फिफ्थ आएंगे इन्वायरमेंटल वाले जो होंगे 30। तो इस पर सबसे पहली बात, इसमें 30 क्वेश्चन जो आने वाले हैं, इस पर ज़्यादातर बच्चे तो, क्योंकि बीएड में क्या होता है, बीएड में यही पढ़ाए जाते हैं, तो इस पर बच्चे कर देते हैं। और हिंदी वाला उनका सब्जेक्ट होता है 30 क्वेश्चन, ये भी कर देते हैं। और लैंग्वेज जो सेकंड होगी, इस पर भी बच्चे पढ़ाई करके इसमें भी बच्चे कर ही देते हैं कैंडिडेट। और बात है मैथमेटिक्स के जो 30 क्वेश्चन आते हैं, ये ज़्यादातर बच्चे क्या करते हैं, छोड़ देते हैं या एक ऑप्शन चूज करते हैं, सी करके चले आ रहे हैं, कोई बी करके चले आ रहा है। तो इस तरह से वो क्या करते हैं, 30 में से 7-8 क्वेश्चन सही उन्हें मिल जाता है। तो ठीक है, तो आज हम लोग बात करने वाले इस पर, मैथमेटिक्स पर। और इन्वायरमेंटल का भी आपका 30 क्वेश्चन ही मिल जाता है। ठीक है, तो बात करने वाले, क्योंकि हम लोग मैथमेटिक्स की वीडियो बनाते हैं, तो हम लोग क्या करेंगे, यूपी टेट का मैथमेटिक्स का जो सिलेबस है उसको देखेंगे और प्रीवियस ईयर पेपर क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, और बिल्कुल बेसिक से शुरू करेंगे। ठीक है, सॉल्यूशन जो आपको मिलेगा बिल्कुल बेसिक से मिलेगा। ठीक है, तो चलते हैं प्रीवियस ईयर पेपर हम लोग सॉल्व करते हैं यूपी टेट 2019 का, 2020 का। चलिए क्वेश्चन हम देखते हैं और उसको सॉल्व करते हैं। ये वीडियो खास उन लोगों के लिए होने वाला है जिन्होंने मैथ जरा भी नहीं आती, वो इस वीडियो को देखें और पेपर में जाकर के क्वेश्चन को पढ़ना है, और क्वेश्चन पढ़ने के बाद उसको थोड़े बहुत जो भी नॉलेज आपके पास उसके अकॉर्डिंग सॉल्व करना है। और ये नहीं करना कि क्वेश्चन देख करके सी सारे क्वेश्चन में क्या करना है, सी भर के चले आना है, ये नहीं करना है। क्वेश्चन को पढ़ना है, और क्वेश्चन को अगर आपको पढ़ा हुआ, वीडियो में देखा हुआ अगर क्वेश्चन, उस टाइप के क्वेश्चन अगर आपको दिखते हैं तो आप उसको बिल्कुल सॉल्व कीजिए और सही क्वेश्चन कीजिए। ठीक है, तो चलिए पहला क्वेश्चन हमारा, फाइंड द पाइथागोरियन ट्रिपलेट ऑफ विच द स्मॉलेस्ट नंबर इज 8। सबसे पहली बात, पाइथागोरियन ट्रिपलेट की बात कर रहा है। सबसे देखें कि ये होता है फॉर्मूला h² = a² + b², यानी दो साइड के स्क्वायर का एडिशन तीसरी वाली साइड के इक्वल होना चाहिए। ठीक है, अगर मान लो कि एक ट्राइंगल है, ठीक,
पाइथागोरियन में ट्रिपलेट की बात करें तो ये तुम्हारा 5 होगा, ये तुम्हारा 3 होगा, ये 4 होगा। इस तरह से कई सारे केस मिलते हैं ट्रिपलेट में। जैसे कि आप ये कर सकते हो, दो छोटी वाली साइड का स्क्वायर तीसरी वाली साइड के स्क्वायर के इक्वल होना चाहिए। तो यहां पर हम अगर इसे चेक करें, 8 का स्क्वायर होता है क्या 64 और 9 का स्क्वायर होता है क्या 81। अब इन दोनों को जब ऐड करोगे तो ये 10 के इक्वल 100 के इक्वल आने चाहिए, यानी 100 का अंडर रूट क्या होता है 10 होता है। तो ये वाला ऑप्शन मेरा हो गया कट। इसको अगर चेक करें, ये देखो अलग अलग साइड दिख रही है, ये किसी का हो नहीं सकता, यानी इनका स्क्वायर करें 64 और 64 का स्क्वायर करेंगे पता नहीं क्या नंबर आने वाला है। तो ये भी हमारा क्या ऑप्शन नहीं बैठ रहा है ऑप्शन देखने पर। यहां पर देखिए 6 का स्क्वायर किया, 8 का स्क्वायर किया, कितना हो गया 6 का स्क्वायर हो जाएगा 36, 8 का स्क्वायर करोगे 64 और दोनों को जब स्क्वायर रूट लोगे तो ये हो जा रहा है तुम्हारा 10, यानी 100 हो रहा है, यानी 100 की वजह से क्या 10। ठीक है, ये ऑप्शन एक बार बन सकता है। दूसरा देखें 8 का स्क्वायर होता है कितना 64 और 15 का स्क्वायर होता है कितना 225 और जब इन दोनों को ऐड करोगे तो ये बनेगा तुम्हारा 289, यानी इसका आंसर क्या है 17। तो ये भी एक ऑप्शन बन सकता है। लेकिन यहां पर बोला क्या है, विच ऑफ द स्मॉलेस्ट नंबर इज 8। स्मॉलेस्ट नंबर, इसमें अगर हम देखेंगे तो क्या ये स्मॉलेस्ट नंबर नहीं है, क्योंकि इसमें जब देखोगे ये 6 स्मॉलेस्ट नंबर है। तो ये वाला ऑप्शन इस तरह से कट हो गया, यानी करेक्ट आंसर आपका क्या होने वाला है 8 होने वाला है। ठीक है, तो देखिए इसमें क्या करना है हमें सबसे पहले आपको कुछ ट्रिपलेट याद करनी है। जाकर आप क्या करना, ट्रिपलेट पर बेस क्वेश्चन देखना गूगल पर सर्च करके, क्योंकि 5, 4 और 3 की एक ट्रिपलेट बनती है और एक बनती है 5, 12 और कौन वाली बनती है शायद 5, 12, 13 की बनती है और एक। तो इस तरह से आप गूगल पर क्या सर्च करना, ट्रिपलेट सर्च करना, वहां पर कई लिस्ट आएगी, तो उसको एक बार देखे रहना। तो क्या होगा, जब आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो उसमें आपको ऑप्शन सही टिक कर दोगे आप। ठीक है, तो ट्रिपलेट पर एक बार ये ध्यान देना कि ट्रिपलेट पर हमें पढ़ाई करनी है। ट्रिपलेट पर क्या करना है, हमें गूगल सर्च करना है और कितने टाइप की ट्रिपलेट हो सकती है ये हमें याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, फाइंड द वैल्यू ऑफ z फॉर विच द 417z8 इज डिविजिबल बाई 9। यानी हमें यह बताना है कि अगर ये नंबर 9 से डिविजिबल है तो यहां पर z की जगह पर क्या नंबर होने वाला है। तो सबसे पहले आप डिविजिबिलिटी रूल याद रखना 9 का डिविजिबिलिटी रूल होता है ये क्या 4, यानी इन सब का क्या कर दें एडिशन कर दें, 4 + 1 + 7 + z + 8। और अगर ये 9, अगर इनका सब का एडिशन 9 से कट हो रहा है तो वो कट हो जाएंगे। ठीक है, तो ये 4 + 1 5, 5 और 7 कितना 12, 12 और 8 कितना होगा 20, यानी ये बन गया आपका 20 + z/9। क्योंकि हमें ये पता है कि 20 से ज्यादा नंबर वाला कौन होगा, ये यहां पर 27 हमारा कट होता है, क्योंकि 27 क्या होगा 9 से कट हो जाएंगे, यानी अगर ये 20 है तो ये कितना होगा, ये होगा आपका 7। ठीक है, यानी z = क्या होने वाला है 7। तो यहां पर आपका ये 7 वाला ऑप्शन करेक्ट होगा। ठीक है, और हाँ इससे पहले वाले क्वेश्चन से हमने क्या सीखा, हमने ये सीखा कि हमें ट्रिपलेट पर पढ़ना है, पढ़ाई करनी है, कितनी टाइप की ट्रिपलेट हो सकती है। और दूसरा क्वेश्चन क्या है, हमें ये करना है कि इस पर डिविजिबिलिटी रूल आपको क्योंकि 2 पर पढ़ लेना, 2 पर तो जो भी इवन नंबर लास्ट में आते हैं वो क्या होते हैं, वो कट हो जाते हैं 2 से। आपको पढ़ना है 7 पर पढ़ना है, 13 पर पढ़ना है और 11 पर पढ़ना है। इस पर आप पढ़ लेना क्योंकि इसी में से ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है, ओके नेक्स्ट क्वेश्चन। तो स्टूडेंट्स ये है हमारा पहला थर्ड क्वेश्चन, इफ 2160 इक्वल 2 की पावर a इंटू 3 की पावर b और 5 की पावर c, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ 3 की पावर a और मल्टीप्लाई 2 की पावर -b और 5 की पावर -c। सबसे पहले आप इसको सेट कर लें, 3 की पावर a इसी तरह और 2 की पावर -b का मतलब ये होगा कि मल्टीप्लाई 1/2 की पावर b मल्टीप्लाई 5 की पावर c है तो इसको क्या कर दें 1/5 की पावर c। किसी भी नंबर की पावर अगर निगेटिव में होती है तो उसको क्या कर देते हैं हम लोग डिनोमिनेटर में रख देते हैं। ठीक है, यानी हमें इतने की वैल्यू हमें निकालनी है। तो सबसे पहले आप इसको करना क्या, 2160 का एलसीएम लेना, एलसीएम लोगे तो क्या हो जाएगा 2 से कट करने पर कितना हो रहा है ये 1 टाइम
8 टाइम 0 टाइम और बीच में एक 0 और, क्योंकि ये पूरा कट हो चुका था। फिर 2 से कट किया कितने टाइम, 5 टाइम 4 टाइम 0 टाइम 0, और ये कितना 2 टाइम 1 इधर, ये 7 और ये 0। फिर 2 से कट कितना 1 टाइम 3 टाइम, ये हो गया 5। 5 से कट किया कितने टाइम 2 टाइम, और 3 इधर गया शिफ्ट 7 टाइम। 3 से कट किया कितने टाइम 9 टाइम, 3 से कट किया 3 टाइम, 3 से कट किया 1 टाइम। मतलब 1 2 3 4 यानी 2 की पावर कितना, 2 की पावर है 4 मल्टीप्लाई 5 की पावर कितनी है, 5 की पावर है 1 और 3 कितना है 1 2 3 यानी 3 की पावर 3। ठीक है, अब यहां से जब इसे हम कंपेयर करेंगे, क्योंकि 2 की पावर 4 है और यहां पर हमें क्या है 2 की पावर a है, तो यानी a की पावर से पावर का जब कंपेयर करोगे तो a की वैल्यू यहां से आ रही है 4, और जब 5 की पावर 1 और यहां से 5 की पावर c, जब दोनों को पावर कंपेयर करोगे तो c की पावर कितनी आ रही है 1 आ रही है, और 3 की पावर 3 की पावर b यानी b की पावर हो गई है यहां पर 3, और हमें निकालना था किसकी वैल्यू, इतने की वैल्यू हमें निकालनी थी। ठीक है, तो यहां पे हम रख सकते हैं 3 की पावर a है, a यानी 4 मल्टीप्लाई 1 अपॉन 2 की पावर b यानी 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई और 5 की पावर c यानी मल्टीप्लाई 1 अपॉन 5 की पावर 1। तो इनको हम 3 की पावर 4, इसको क्या लिख सकते हैं 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, डिनोमिनेटर में 2 को हम कितनी टाइम लिख सकते हैं 3 टाइम लिख सकते हैं, 2 इंटू 2 इंटू 2, और मल्टीप्लाई में कितना 5। अब इन सब का मल्टीप्लाई कर देना कितना, 3 3 9 9 3 27 27 3 कितना होगा 27 का आप 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो 7 1 सॉरी 7 3 21 3 2 कैरी और 3 2 6 और ये हो गया तुम्हारा 8, ये हो गया 81, और डिनोमिनेटर में कितना है 2 2 4 4 2 8 8 3 40 8 5 40 यानी 81 अपॉन 40, ये आपका आंसर होगा, यानी कि ऑप्शन ए जो होगा वो क्या होगा करेक्ट होगा। ठीक है, इतना सॉल्यूशन आपको करना है। ये क्वेश्चन जो है थोड़े अच्छे लेवल का है, क्योंकि 1 to 5 तक में ये सब बहुत ही दिक्कत कर जाएगा बच्चों के लिए, तो इसको प्रैक्टिस करें इस पर और क्वेश्चन को सही करने की कोशिश करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, फाइंड यूजिंग द साइड फिगर एंड द वैल्यू ऑफ x, x की वैल्यू हमें फाइंड करनी है इस डायग्राम के अकॉर्डिंग। तो सबसे पहले हम देख सकते हैं कि 3 के साथ वाला क्या है 27, यानी 3 को अगर हम 3 बार मल्टीप्लाई कर देते हैं तो क्या हो जाता है 27 हो जाता है। ठीक है, इसी तरह से 4 को अगर 3 टाइम मल्टीप्लाई करोगे 4 इंटू 4 इंटू 4 यानी 4 का क्यूब क्या हो रहा है 64 हो रहा है। इसी तरह से यहां पर 1 लिखा हुआ है, यानी 1 का मल्टीप्लाई 1 इंटू 1 करोगे क्या 1 होगा, यानी x की वैल्यू क्या हो गई, x की वैल्यू हो गई 1, यानी ऑप्शन डी आपका, ऑप्शन डी क्या होगा करेक्ट होगा। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अब क्वेश्चन थोड़े से हार्ड मिलने वाले हैं। क्वेश्चन जो है एरिया से रिलेटेड क्वेश्चन होने वाले हैं, एरिया और परसेंट को मिलाकर के जो क्वेश्चन बनते हैं वो क्वेश्चन देखने को मिल रहा है हमें। देखो क्वेश्चन है हमारा, द लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल इज इंक्रीज्ड by 60%, by what the percent would the width have to be decreased to maintain the same area, same area। हमें एरिया हमें बताना है सेम करने के लिए। हिंदी वाले क्वेश्चन देख लें कि एक आयत की लंबाई में 60% की वृद्धि करने पर उसकी चौड़ाई में कितने प्रतिशत की कमी करनी होगी जिससे आयत का क्षेत्रफल ना बदले। देख लो, अगर मान लो ये आपका एरिया था, रेक्टेंगल यानी आयत, ठीक है, इसकी लेंथ थी L और ब्रेथ थी, चौड़ाई थी B। अब इसमें हम लेंथ को कितना बढ़ा दें और ब्रेथ को कितना कम कर दें कि इसका एरिया इक्वल हो तो यानी इस तरह से ये बन जाएगा, थोड़ा लंबा हो जाएगा वो हमें पता है, लेकिन हाँ इसकी ब्रेथ क्या हो जाएगी कम हो जाएगी। ठीक है, इसको हमने इस तरह से बना दिया। लेंथ कितनी इंक्रीज हो रही है 60%। एक परसेंट से रिलेटेड बात कर लें, कोई भी नंबर अपने खुद का 100% होता है और अगर वो इंक्रीज हो रहा है तो उसी को 100 से इंक्रीज करते हैं और डिक्रीज होता है तो 100 से सबट्रैक्ट करते हैं, ये बात याद रखना। ठीक है, तो सबसे पहले अगर ये लेंथ जो है वो 60% इंक्रीज हो रही है तो L इंटू 160 होगा क्योंकि 100 से इंक्रीज होगा और डिवाइडेड बाई 100।
ठीक है। और ब्रेथ क्या है, ब्रेथ डिक्रीज हो रही है, डिक्रीज हो रही है, तो बी पहले से ब्रेथ थी, अब डिक्रीज होने के बाद क्या करो, 100 से सब्ट्रैक्ट करोगे, मान लो आर डिक्रीज हो रही है, और ये हो गया मेरा, इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं, इसकी डिक्रीज कितनी हो रही है, बी इक्वल बी 100 माइनस आर डिवाइडेड बाई 100, ठीक है। जब डिक्रीज होता है तो 100 से सब्ट्रैक्ट करते हैं, और इंक्रीज होता है तो 100 से ऐड करते हैं, ठीक है। तो इन दोनों को लिख लें अगर हम, यानी इनका अगर एरिया निकाल लेंगे L इंटू बी, और इनका एरिया जब निकाल लेंगे तो ये हो जाएगा मेरा L इंटू 160 डिवाइडेड बाई 100 का मल्टीप्लाई बी होने वाला है कितना, 100 माइनस आर अपॉन 100। यहां से L और B कट होंगे, और ये 0 से 0 कट, और यहां से बचेगा आपका 8/5। यहां से कितना होने वाला है, मल्टीप्लाई, ये हो जाएगा आपका 100 माइनस आर अपॉन 100, ठीक है। और इधर हो गया है 1, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे 100 का 5 से मल्टीप्लाई होगा 500, और इधर जाएगा तो कितना हो जाएगा 500 इक्वल, और इनका इससे मल्टीप्लाई कर दें 100 से तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 800 माइनस 8r, और हमें r की वैल्यू निकालनी है, r इधर निगेटिव में है, इधर लेकर आना इक्वल के, और 500 उधर कर देना, क्या हो जाएगा 8r इक्वल 800 माइनस 500 यानी 300, 8r की वैल्यू हो गई। 8r की वैल्यू अगर 300 है तो r की वैल्यू क्या हो जाएगी, 300 डिवाइडेड बाई 8, 300 डिवाइडेड बाई 8, यानी 300 को डिवाइड दे देना 8 से, कितने टाइम, 8 3 ज़ा 24, और यहां पर ऑप्शन कितना आया, सब्ट्रैक्ट होगा 6 होगा, और ये हो गया 60, और 7 8 ज़ा 56, कट 4 हुआ, पॉइंट लगेंगे, 0 इंक्रीज होंगे, 5 टाइम में क्या हो जाएगा, ये 40 पूरा कट, यानी 37.5 आंसर होने वाला है, यानी आंसर बी आपका करेक्ट होगा 37.5, ठीक है। अब ये क्वेश्चन देख लो कि, और हाँ, इस क्वेश्चन को देखने के बाद आप ये करना, परसेंट से जो क्वेश्चन बनते हैं, परसेंट चैप्टर से जो क्वेश्चन बनते हैं उनको आप थोड़ा सा स्टडी कर लेना, फिर एग्जाम देना, ठीक है। ये क्वेश्चन क्या है, द वॉल्यूम ऑफ ए क्यूब इज न्यूमेरिकली इक्वल टू द सम ऑफ द लेंथ ऑफ इट्स एज, द टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब इज इन स्क्वायर यूनिट। सबसे पहले एक बात देख लो कि स्क्वायर, अगर हम क्यूब बनाएं तो क्यूब इसी तरह से बोलते हैं, क्यूब ये बना, क्यूब क्या है, क्यूब में एज वर्ड यूज किया है, एज, एज कब बनती है, एज तब बनती है जब दो साइड आपस में आकर मिलती हैं, ठीक है। यानी एज इसमें कितना हो गया, ये हो चुका है, ये हो चुका है, ये हो चुका है, ये हो चुका है, ठीक है। कितने हुए, तो पूरे टोटल कितने हो जाएंगे, 4 1 2 3 4 5, ये तो इस तरह से पूरे टोटल एज जो होंगे वो 12 होंगे, ठीक है। और यहां से इसका एरिया जो है, वॉल्यूम है, वॉल्यूम होता है, अगर मान लो सपोज ये आपकी लेंथ आपकी ए है, तो वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है क्यूब का, ए क्यूब, ठीक है। और यही इक्वल हो जाएगा तुम्हारा 12a के, तो यहां से ए स्क्वायर की वैल्यू क्या हो जाएगी, क्योंकि एक ए से क्या हो जाएगा, ये कट होगा, ए स्क्वायर की वैल्यू हो जाएगी 12। और टोटल सरफेस एरिया पूछ रहा है, टोटल सरफेस एरिया होता है आपका 6a स्क्वायर, ठीक है। और इसको 6 इसी तरह ए स्क्वायर का मल्टीप्लाई करोगे 12 से तो कितना हो जाएगा, 72 होने वाला है। और इस तरह से ऑप्शन आपका क्या हो रहा है, ये ऑप्शन ए जो होगा वो करेक्ट होगा। इस चैप्टर से आप क्या करना, इस चैप्टर से आप ये करना कि जो एरिया से रिलेटेड है, क्यूब, क्यूबॉइड, ठीक है, इसको आप पढ़ लेना और उसके बाद ये क्वेश्चन सॉल्व करना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन।